इलाज क्या है। वो ये है कि 7 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी विटामिन डी को पूरा कर सकती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 7 रिचेस्ट विटामिन डी फूड्स। अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है किसी इंसान में। तो अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी लाइफ बहुत ही मिज़रेबल हो जाएगी। बहुत सारे मसाइल आप लोगों के लिए पैदा हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले आप यू आर प्रोन टू ऑल दिस डिजीज़ेज़ जिसकी हमने अभी बात की। सो इसलिए उन फूड्स का पता होना बड़ा लाजमी है। और उससे पहले मैं एक ये भी चीज़ आपको बता दूं कि डेली एक इंसान को तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसका इलाज भी है। विटामिन डी की कमी को इलाज क्या है, वो ये है कि 7 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी विटामिन डी को पूरा कर सकती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 7 रिचेस्ट विटामिन डी फूड्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में तकरीबन 1 अरब के करीब लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, तकरीबन 13% लोग पूरी दुनिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है किसी इंसान में। तो अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी लाइफ बहुत ही मिज़रेबल हो जाएगी। बहुत सारे मसाइल आप लोगों के लिए पैदा हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले आप में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, हर वक्त थकावट होगी, जोड़ों में दर्द होगा और इसके अलावा आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। आप अपने ऑफिशियल मीटर्स, आप अपने जो सोशल मीटर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और घरेलू ख़वातीन जिन्होंने घर में काम करना होता है, अपने बच्चों के मामलात देखने होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी आदमी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो डिप्रेशन के चांसेस में बहुत ज़्यादा उनमें हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और बड़े अरसे तक जब वो पेरिस्ट करता है तो उसमें डिप्रेशन के अलामात होना शुरू हो जाती हैं, अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ साथ आप में कार्डिक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसमें आपकी लाइफ विटैलिटी बहुत ज़्यादा मिज़रेबल हो जाएगी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो बहुत सारे विटामिन्स हैं वो बहुत सारी सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, दालों के अंदर और गोश्त में पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन डी जो है इट्स अ वेरी सिलेक्टिव विटामिन। इसकी जो है फलों के अंदर और सब्जियों के अंदर बहुत ही रेयरली ये पाया जाता है। इसलिए अगर हम इसको प्रॉपर, अगर हम डाइट नहीं लेंगे इसकी जिसमें विटामिन डी मौजूद होती है, ऐसे फूड्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पैदा होगी। ठीक है। एंड यू आर प्रोन टू ऑल दिस डिजीज़ेज़ जिसकी हमने अभी बात की। सो इसलिए उन फूड्स का पता होना बड़ा लाजमी है। और उससे पहले मैं एक ये भी चीज़ आपको बता दूं कि डेली एक इंसान को तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है एक दिन के अंदर। अब हम उन 7 ऐसी ग़िज़ाओं की बात करते हैं, 7 फूड्स लेट्स टॉक अबाउट, कि जिनके अंदर विटामिन डी जो है वो अवेलेबल होती है और उसमें कितनी मिक़दार में पाया जाता है। और फिर हमें समझने में भी आसानी होगी कि डेली अगर हम कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करें तो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकेगी। सबसे पहली जो ग़िज़ा है वो है फ़िश। फ़िश इज़ अ वंडरफुल सोर्स, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। सबसे बेहतरीन अगर किसी खुराक में विटामिन डी है तो वो है फ़िश।
और ये फ़िश कौन सी फ़िश होगी? ये फ़िश है सैल्मन फ़िश, जिसको हम फैटी फ़िश भी कहते हैं। उस फ़िश में जो है तकरीबन अगर वो 100 ग्राम की फ़िश है ना, तो उसके अंदर तकरीबन 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो हैं विटामिन डी के होते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आप एक दिन में सैल्मन फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 2 दिनों की अपनी खुराक जो विटामिन डी की है वो आपने पूरी कर ली है, ठीक है। और अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल अपनी खुराक में करते हैं, तो उससे जो है आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फ़िश में विटामिन डी के साथ साथ जो है वो फैट्स पाए जाते हैं, बड़ी प्रोटीन पाई जाती है, जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब दूसरी जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो है कॉड लिवर ऑयल, जिसको हम मछली का तेल भी कहते हैं, और ये मार्केट में आपको इसके कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं जो कि फ़िश लिवर के नाम से हैं। अगर आप वो यूज़ करें तो आपकी 5 ml कॉड लिवर ऑयल जो है वो तकरीबन एक स्पून बनता है, उसमें तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 ml कॉड लिवर का इस्तेमाल किया तो आपकी कोई 1 डे की तकरीबन 80% ज़रूरत जो है विटामिन डी की वो पूरी हो सकती है। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट फूड है जिसमें विटामिन डी कसरत से पाया जाता है वो है काऊ मिल्क, गाय का दूध। अब गाय के दूध में जो है वो 20% विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि गाय के दूध का एक गिलास के अंदर तकरीबन 130 से 140 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। तो आप अगर इसके अंदर ही फिश लिवर फिश लिवर के जो कैप्सूल है, जो कॉड लिवर है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन जो है आपकी फुल डे की जो 600 मैंने बताई थी इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उसको पूरा करना होता है, वो 600 जो है आपकी वो पूरी हो सकती है। अगर आप मिल्क के अंदर ये फिश लिवर कॉड लिवर जो है उसका वो डाल के कैप्सूल या ऑयल उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 600 यूनिट जो है पूरी वो पूरी हो सकती है। चौथी जो चीज़ है, चौथी जो ग़िज़ा है वो गाय की कलेजी है। अगर आप कलेजी का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर बढ़ा देते हैं तो उससे आप जो है वो बहुत सारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी कर सकते हैं। और कलेजी अगेन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और उसमें प्रोटीन वगैरह भी पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कलेजी में यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आपके घर में गोश्त बहुत ज़्यादा बनता है, आप कलेजी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो आपने ये एहतियात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कलेजी में जो है वो यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड वो बढ़ा देती है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन जो है यह आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है, ठीक है। अब पाँचवीं चीज़ जो है जो आपको विटामिन डी प्रोवाइड करती है वो है अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में तकरीबन 30 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी पाए जाते हैं। अगर आप इससे बेहतर तो यही है कि आप ब्रेकफास्ट में जो है ऑमलेट बना लें, ऑमलेट का इस्तेमाल कर लें, और जो है वो बड़ा बेहतरीन नाश्ता हो जाएगा। आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि उसमें फैट्स भी हैं और प्रोटीन भी। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देगा ये। छठा जो है हम सब्ज़ी की बात करते हैं, क्योंकि सब्ज़ी और फलों में कंपैरिजन कंपैरेटिवली कम पाया जाता है, लेकिन पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा करती है। अब ये जो पालक है, पालक में भी जो है वो यूरिक एसिड होता है। तो आप कोशिश करना है आपने कि जो है फ्रेश जो पालक होती है वो लेके उसका भी जो है मतलब कि हफ्ते में तकरीबन एक बार बनाएं घर में लाजमी, अपनी विटामिन डी को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर आप डेली खाएंगे तो उसमें भी यूरिक एसिड होता है, जो कि आपकी फिर मतलब कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है। अच्छा जी, तो जो सातवां फूड है जो आपकी विटामिन डी की मिकदार को पूरा कर सकता है वो है माल्टा ऑरेंज। अच्छा,
मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट जो ऑप्शन है ना, बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप सुबह उठें, ब्रेकफास्ट में जो है वो जो मैंने ऑमलेट बताया आप वो बना लें, उसके साथ ये ऑरेंज जूस, ऑरेंज मिल्क शेक बोल रहा हूँ, इसका शेक बना लें ऑरेंज का, और वो साथ ब्रेकफास्ट में ही पी लें तो अच्छी खासी आपकी विटामिन डी जो है वो पूरी हो सकती है। तो मेक श्योर आप करें कि खुद आप घर पर ही फ्रेश जूस बना कर पिएँ, क्योंकि जो है बाहर का बाज़ार का जो है वो डब्बों वाला और वो इस तरह का वो ज़्यादा फ़ायदे वाला नहीं होता, वो पहले का भी पड़ा हुआ होता है। तो कोशिश करें कि आप खुद घर पे बनाएँ, फ्रेश बनाएँ जूस और फ्रेश चीज़ इस्तेमाल करें, आपकी सेहत अ, जो है वो अच्छी रहेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। और इन सब चीज़ों के अलावा जो है अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होता है सूरज की छाएँ, सनलाइट जिसे कहते हैं। तो चूँकि पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में, शहरों में जो है कहीं गर्मी जो है वो ज़्यादा है, कहीं कम है, तो जो लोग मतलब नहीं बैठ सकते गर्मी में, तकरीबन तकरीबन ना 20 से 25 मिनट जो है आपको गर्मी में बैठना पड़ता है। डेली जो है आपको 20 से 25 मिनट जो है वो सनलाइट लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी विटामिन डी जो है वो पूरी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। तो जो मतलब कि जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो लोग नहीं बैठ सकते गर्मी में, तो उनसे गुज़ारिश है कि ये जो 7 ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं, इनका आप भरपूर इस्तेमाल करें। और जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है, जो पालक और दूसरे मैंने बताई थी कलेजी, उनका इस्तेमाल जो है वो आपने कम करना है। अगर आपके घर में कम इस्तेमाल होती है तो फिर तो आप हफ़्ते में 1-2 बार मतलब कलेजी और पालक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।